आइएगा दोस्तों, हम यहाँ BA 5th सेम के ज्योग्राफी के टॉपिक आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा अर्थ। नेचर एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का मानव भूगोल की ही उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाओं को सम्मिलित होती हैं। पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली मनुष्य की इन आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक, जैविक, मानवीय तत्व धरातल पर हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उनकी क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का विषय वस्तु है। अर्थात आर्थिक भूगोल का मतलब है कि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कहाँ कहाँ होती है और उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सभी विषय के बारे में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चर्चा की जाती है। आइए कुछ नए शब्द जाने हैं। अंग्रेजी में आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जियो इकोनॉमिक्स या इक्नो ज्योग्राफी या जियोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी कहते हैं। ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आर्थिक भूगोल के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आवश्यक नहीं है कि आप इन सभी परिभाषाओं को अपने एग्जाम में लिखें, आपको 2 या 3 जो भी परिभाषा लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के बारे में। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र वैसे देखा जाए तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। भोजन, वस्त्र, आश्रय मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य इन 3 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करता रहता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को ही हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और किसी प्रकार से इनका परिवहन, वितरण, उपभोग और विनिमय करता है। वस्तुओं